Good morning, students. I hope all of you are doing good. We are done with lesson number 4, so today we will start lesson number 5, characteristics of air. First of all of you know that air is very important for us. जो air होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है. Why? Because it contain different type of gases. अलग अलग तरीके की गैसेस होती हैं एंड नॉट ओनली गैसेस बट उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें मिक्सअप होती हैं. कंटेन एयर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे डस्ट होता है, स्मोक, वाटर वेपर एंड एक्सेट्रा. Air is basically a mixture of many gases like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. जो एयर होती है वो मिक्सचर होती है बहुत सारे गैसेस की. अब जैसे एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बिकॉज वी ऑल आर लिविंग थिंग, और लिविंग थिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ब्रीथ करे, और ब्रीथ करने के लिए हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. तो एयर में ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है. तो ऑक्सीजन को हम लोग ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल करते हैं. ऐसे ही सेम एनिमल्स भी करते हैं, बट जो प्लांट है वो लिविंग थिंग है, बट प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग देयर फूड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन. दैट्स मीन कि एयर सबके लिए बहुत ज़रूरी है. ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके लिए एयर बहुत ज़रूरी है. और लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर. एयर के बिना वो रह ही नहीं सकते, वेदर इट इज़ अ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग. एयर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स. जो एयर है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं. लिविंग थिंग्स मतलब जिनमें लाइफ है, उन सबको जिंदा रहने के लिए दे रिक्वायर्ड एयर. लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स यूज़ ऑक्सीजन एंड प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर. अभी यही चीज़ मैंने आपको बताई कि जो एयर होते हैं ना उसमें डिफरेंट एयर गैसेस होती हैं. तो जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होते हैं ना, दे यूज़ ऑक्सीजन, बट प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड. एयर इज़ यूज़फुल इन मैनी अदर वेज ऑल्सो. जो एयर है वो और भी बहुत सारे तरीके से यूज़फुल है. जैसे आपने देखा होगा कि जब विंटर का सीज़न होता है या समर सीज़न है, आपके जो वेट क्लोथ हैं, ठीक है, उनको ड्राई करने के लिए आप बाहर सूखने को उनको डालते हो, तो वो सूख कैसे जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर. ठीक है, ऐसे जो एयर है हमारे लिए और भी बहुत सारे तरीक़ों से हेल्पफुल है. एयर इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. जो एयर है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे गैसेस का. इट कंटेन अबाउट 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन. रिमेनिंग 1% इज़ मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड मैनी अदर गैसेस. जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और जो रिमेनिंग 1% होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, वाटर वेपर आ जाता है, डस्ट पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हम देख भी नहीं पाते हैं, वो पार्टिकल्स, और भी बहुत सारी गैसेस इंक्लूडेड होती है. इट इज़ कलरलेस एंड हैज़ नो ऑर्डर ऑफ इट्स ओन. जो एयर है उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे इट इज़ अ कलरलेस. आपने एयर को कभी भी कलरफुल नहीं देखा होगा कि वो पिंक कलर की होती है या ग्रीन कलर की होती है, बिकॉज इट इज़ कलरलेस. वो कलरलेस होती है. इवन जो एयर होती है ना, हम उसको देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील इट. एंड हैज़ नो ऑर्डर ऑफ इट्स ओन. उसकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती, ना कोई स्मेल होती है, ना कुछ होता है. ये उसके फीचर्स हैं. नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. अब जो एयर है उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. वी कैन नॉट सी एयर. अभी मैंने आपको बताया कि वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट. अब जैसे आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, रूम में फ़ैन चल रहा है तो आपको फील हो रहा है कि हवा लग रही है, एयर है, ठीक है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते. वी कैन और यू कैन ओनली फील इट. एयर इज़ नॉट विजिबल बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स. जब वो मूव करती है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते. If we switch on a fan, we can feel the moving air. We can also feel the air when leaves and branches of plants move. अब आप कैसे फील करते हो कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? बाहर जैसे घर के अंदर आप हो तो
तो आपको लगेगा कि अरे आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे आजकल का वेदर है, समर सीज़न है, तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप कहते हो कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं हवा चल रही है कि नहीं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि हवा चल रही है? आप देखते हो जो प्लांट्स होते हैं या जो ट्रीज़ होते हैं उनके लीव मूव कर रहे हैं, ब्रांचेस मूव कर रहे हैं, तो आप बोलते हो ना कि हाँ हवा चल रही है, तो चलो हम लोग छत पे टेरेस पे घूम के आते हैं। तो इस तरीके से आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो। बलून्स एंड काइट्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर कॉल्ड विंड। और जो बलून्स होते हैं और काइट्स होते हैं वो भी हवा में उड़ते हैं, मूव करते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एयर, हवा की मदद से, जिसको विंड कहते हैं। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज एयर ऑक्यूपाई स्पेस। जो एयर होती है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। टेक अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, टेक अ ग्लास एंड पुट इट अपसाइड डाउन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आपको एक एक्टिविटी करनी है खुद से, ठीक है। आप एक कोई कंटेनर ले लो, कोई बर्तन ले लो, उसको आप फिल कर दो पानी से। फिर उसके बाद आप ग्लास लो, ग्लास को उल्टा लो, उल्टा करके पकड़ो और उसको क्या करो, पानी के अंदर विदाउट एनी डूइंग एनी मूवमेंट उसको डायरेक्टली पानी में डाल दो, उस कंटेनर में जिसमें आपने पानी को फिल किया है। नाउ डिप द इन्वर्टेड ग्लास इन द वाटर विदाउट टिल्टिंग इट। बिना उसको हिलाए डुलाए उसको डाल दो आप उस कंटेनर में। द वाटर डज नॉट एंटर द ग्लास। आप देखोगे कि जो ग्लास है उसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं होता। जो डायरेक्टली आपने ग्लास डाला उसके अंदर पानी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एयर है। दिस शोज़ दैट द ग्लास इज़ नॉट एम्प्टी। अगर उस कंटेनर में आपने ग्लास को डाला है और पानी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें पानी तो नहीं है लेकिन उसमें हवा है। इट इज़ फिल्ड विथ एयर। द एयर इन द ग्लास डज नॉट अलाउ द वाटर टू एंटर द ग्लास। और जो एयर होती है वो अलाउ नहीं करती है पानी को ग्लास के अंदर आने के लिए। नाउ टिल द ग्लास। अब ग्लास को आप मूव करना शुरू करो, ठीक है, ग्लास को आप मूव करो। यू विल सी दैट द वाटर स्टार्ट एंटरिंग द ग्लास एंड एयर बबल्स मूव आउट। आप देखोगे कि जैसे ही आप ग्लास को थोड़ा टेढ़ा करके उसको निकालने की कोशिश करोगे तो बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। बबल्स क्यों बनने शुरू हो जाते हैं? क्योंकि एयर भी है और वाटर भी है, ठीक है। दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। जो एयर होती है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, मतलब घेर लेती है। जितनी जगह पे मतलब कंटेनर है उतनी जगह पे उसने एयर को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये एक्टिविटी आप करके देखना, इससे आपको ये पता चलेगा कि जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। Okay student, today we have studied about the air, why air is so important for us. Mixture of air is a mixture of so many different gases. And after that we have studied about the characteristics of air. We cannot see air but we can feel it. Air occupies space. We will continue this chapter tomorrow. And if you have any problem related to the topic which we have studied today, you can ask your doubt.